तो व्हाट्सअप गाइस, आज हम सीखेंगे। आज है ये अजलान कोडर का पार्ट 2 एंड इसमें हम आज सीखेंगे थोड़ा स्टाइलिंग, जैसे बी आर टैग और टाइटल टैग। चलें, हम अब टाइम वेस्ट करे बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम HTML का टैग खोलेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये जैसे VS कोड में ऑटो करेक्ट है, इसलिए हमारा स्लैश आ गया। लेकिन आप लोगों को, अगर आप नोटपैड पे काम कर रहे हो, तो आपको स्लैश डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना। उसके बाद हमें अभी कंटेंट लिखना है। अब कंटेंट किस में आता है, मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया था। अगर आपने नहीं उसको किया तो सुना तो या वॉच किया तो आप जरूर जाके वॉच किए। तो बॉडी क्या होती है? हमने बॉडी का टैग, बॉडी में जो भी कंटेंट आता है वो बॉडी के अंदर आता है। अब बॉडी के अंदर जैसे कि हम लिखेंगे H1। हम पहले इस टाइटल से स्टार्ट करते हैं। चले, अब टाइटल क्या होता है? टाइटल जैसे कि ये गूगल है, google.com। इसके ऊपर जो ये गूगल लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है? आपने कभी वंडर किया ये कैसे लिखा हुआ होता है? कैसे होता है? ये होता है टाइटल टैग की मदद से। अब टाइटल का टैग खोलेंगे और स्लैश लगा के बंद कर देंगे। जब क्लोजिंग टैग होता है वो हमेशा स्लैश से बंद होता है। अब टाइटल में हम एज इट इज गूगल लिखते हैं, या कोई भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी। तो हम इसको रन करते हैं। ये देखिए, गूगल सेम टू सेम आ गया। टाइटल का मतलब जो ऊपर डिस्क्रिप्शन होती है या कोई इंडिकेट कर रही होती है वेबसाइट को, उसको टाइटल बोलते हैं। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे BR टैग। अब BR टैग क्या होता है? BR टैग से पता ही पड़ रहा है कि ब्रेकिंग टैग। तो पहले हम H1 की हेडिंग से करेंगे, जो हमने पुरानी क्लास में भी सीखी थी। अब H1 की हेडिंग में लिखेंगे आई लव पिज़्ज़ा, और फिर H2 की हेडिंग में लिख लेंगे, H2 की या H1 की, जो आपकी मर्जी। H2 की हेडिंग में लिख देंगे आई ऑल्सो लव बर्गर। अब हम इसको सेव करते हैं। आई लव पिज़्ज़ा, आई ऑल्सो लव बर्गर। आप चाहते हैं इसमें एक लाइन का ना डिफरेंट या गैप आना चाहिए, और वो कैसे आएगा? BR टैग की मदद से। अब BR टैग की कोई क्लोजिंग टैग नहीं होती। कोई HTML में ऐसे वेरियस टैग्स हैं जिसमें क्लोजिंग नहीं होती, जैसे BR टैग, HR टैग। ऐसे टैग्स में हमारे पास क्लोजिंग नहीं होती। जैसे हम टाइटल टैग में क्लोजिंग है, H1 की क्लोजिंग है, H2 में क्लोजिंग है, बॉडी की क्लोजिंग है, इवन तो HTML की भी क्लोजिंग है। लेकिन BR, HR और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें क्लोजिंग नहीं होती। अब BR का टैग मैंने लगा दिया। अब BR का टैग जब मैंने लगाया, आप नोटिस करें, मैं इसको सेव कर लूँ। आप नोटिस करें एक लाइन का डिफरेंट आ गया। अगर मैं BR का टैग हटा दूँ और फिर देखूं, इसको सेव करके फिर देखूं, एक लाइन पीछे चला गया, क्योंकि हमने BR का टैग रिमूव कर दिया। अब BR का टैग लगा देते हैं। अब इसमें गैप आ गया। आप चाहते हैं कि अब मैं H3 की हेडिंग लिखता हूँ कि आई डोंट लाइक डोनट। आप चाहते हैं कि उसमें भी जैसे इसमें गैप हो, उसमें भी गैप हो। तो मैंने आपको समझाया था कौन सी है टैग लगेगा? BR टैग। कौन सा टैग लगेगा? BR टैग। इसमें भी गैप, इसमें भी गैप। इस BR टैग क्यों होता है? एक लाइन स्किप करने के लिए। अच्छा, आपको आई होप इधर तक समझ आ गया होगा। अब हम कौन सा टैग पढ़ेंगे? HR टैग। अब जैसे कि हमने कंटेंट को सेपरेट करना होता है, आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, जैसे कि अबाउट अस का कंटेंट सेपरेट करना होता है, या सर्विसेज का, अचीवमेंट्स का। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं H1 की हेडिंग सेपरेट करूँ, H2 की, H3 की, मतलब सेपरेट लिखूँ कि जब कोई खोले वेबसाइट तो उसको समझ आएगा ये सेपरेट था, ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट है। और ऐसा है कि उसके नीचे एक लाइन लग जाए, तो उसके लिए कौन सा होता है? HR टैग।
उसको बोलते हैं एच आर टैग। इसकी भी कोई क्लोजिंग नहीं होती, जैसे बी आर टैग होता है ऐसे ही एच आर टैग है। इसको हम सेव करेंगे और ये देखें, ये जो लाइन है ये एच आर टैग की वजह से आई है। और आप चाहते हैं आई ऑल्सो लव बर्गर के बाद भी लग जाए, फिर भी आप लगा सकते हैं एच आर टैग। और आई डोंट लाइक डोनेट के बाद लग जाए शिफ्ट एच आर टैग। अब जैसे कि आप वेबसाइट्स में देखते हैं कि नीचे लिखा हुआ होता है कॉपी विंडोज डॉट करते हैं, ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है कॉपीराइट शिफ्ट @2026 और राइट रिजर्व्ड, ऐसे लिखा हुआ होता है। या तो एक लाइन लगी है कि उसके बाद इंस्टाग्राम का पेज आ जाता है, इंस्टाग्राम फेसबुक। इसी तरह अगर हम इसको सेव करें और इधर देखें, अब इसको सेव करता हूँ और इधर देखते हैं, ये देखें मैंने इसके पास सेपरेट हो गया, सेपरेट होके जैसे रियल वेबसाइट में से जब कंटेंट सारा ओवर हो जाता है तो उसके नीचे कॉपीराइट शिफ्ट और राइट वो इस तरह लगाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, या तो मेरी जीमेल में मुझे जीमेल कर दिएगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय।